खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात राहुल गांधी की। लोकसभा में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर से बौखलाई बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने की खातिर सारे घोड़े खोल दिए हैं। पीएम मोदी पर देश बेचने के राहुल के आरोपों के बाद संसद से उनकी स्पीच के कुछ अंश को हटा दिया गया, तो साथ ही उन्हें विशेषाधिकार हनन के नोटिस की चेतावनी भी मिलने लगी है। हालांकि जब राहुल गांधी के तेवरों में कोई नरमी नहीं आई, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज के आरोप लगाए और एक वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने भी दो टूक कह दिया कि चाहे एफआईआर करो, मुकदमा दर्ज करो या फिर विशेषाधिकार हनन का नोटिस ही क्यों ना दो, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। रिपोर्ट। They've got a grip on his neck. Sir, PM की आंख में डर दिखता है। जुजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी। Surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi. बीजेपी तो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी नाक में दम कर रखा है। कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। छाती तो अपनी मोदी जी ने नपवाई है, 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। क्या राहुल गांधी जी देश के सब नियमों से ऊपर हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिविलेज लाके भी क्या करोगे? बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आएगा। राहुल के खिलाफ ये होगा, राहुल के खिलाफ वो होगा। लेकिन इन चेतावनियों के बवंडर में भी राहुल गांधी चट्टान की तरह तनकर खड़े रहे। सदन में पीएम मोदी पर देश बेचने के इल्जामों से तिलमिलाई बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के स्पीच के कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का नोटिस दिया, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की जांच की मांग की। उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर डाली। हालांकि तारीख बदलने के साथ ही सत्ताधारी टोली के तेवर ढीले पड़ गए। सरकार ने तय किया कि राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन राहुल से जब मीडिया ने इस बाबत सवाल दागा था, तो उन्होंने मीडिया का ही मजाक उड़ा दिया। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? सत्ता पक्ष का इल्जाम है कि बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर झूठे और निराधार आरोप लगाए, नियमों और परंपराओं का ख्याल नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि ये कौन सी परंपरा है जिसमें विपक्ष के नेता के बयान को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए और सत्ताधारी जो बोले वो सब रिकॉर्ड में आ जाए। सरकार भले ही राहुल गांधी को फांसी दे सकती है, लेकिन उन्हें सच बोलने से नहीं रोक सकती। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में।
Marks were expunged yesterday from the speech. What do you have to say about that? Yes, that is why there are everybody asking why we are went for an extreme position to move a non-confidence motion against the speaker. Because continuously we are complaining that we are not getting justice from the chair. The government is completely pressurizing on chair for not giving any chance to leader of opposition or the leaders of other opposition parties and members. Whenever, even if it is a question of raising some issues, point of order, that point also we will never get a chance to raise a point of order. But that side, government said, whomever stand for a point of order, immediately allowing. Today what happened, you are telling what today, I also got an information that whatever Rahul ji speak, completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman ji says, the same text as Rahul ji said, is completely in the record. Total double standard from the government side. That is why we done all these things. This parliament is running for government, not for opposition. दिखा रहे हो अगर आपका फाइल तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। बीजेपी तो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी नाक में दम कर रखा। इतने मुद्दे उठाए हैं कि उन मुद्दों का जवाब कोई भाजपा के पास है नहीं, इसलिए उनके पीछे पड़ी रहती है। प्रिविलेज मोशन, कभी पहले उनको संसद से निकाल दिया था, प्रिविलेज मोशन ले आए। देश ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रूलिंग देने के बावजूद उनको नहीं मानना, बाहर आकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री अपना बयान दे रहा है तो उसके बयान के बीच में आकर उसको अवरोध पैदा करना। बिग तमाशा, विच प्रिविलेज राहुल जी, ब्रोकन विच प्रिविलेज? What was the issue of privilege motion? If they file privilege motion, if they tried to remove his membership last time, what happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament. After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. Any authentication notice, sir? Any authentication notice? We are ready for that also. Because of telling truth is a sin for this parliament. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. तो कांग्रेस अड़ी है, सीना तान कर खड़ी है, क्योंकि उसके नेता भी सत्ता के खिलाफ झुकने को राजी नहीं। भारत के किसानों के हित की अनदेखी राहुल गांधी को मंजूर नहीं, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। राहुल ने अपने ताजा वीडियो में यही संदेश दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। बुधवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में दो टूक कहा था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों का हित बेच दिया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में भारत माता को बेच डाला है, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। Epstein case. Sir, 3 million. This is a wholesale surrender. And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के इल्जामों का कोई सटीक जवाब देने के बजाय कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर ही देश बेचने का इल्जाम लगा दिया। बात आई गई हो गई, लेकिन शाम ढलते ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को हटा दिया और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने की बात चलने लगी। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। इल्जाम ये कि 20 से 25 कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज की, वो भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो। कायर सरकार है और जब इनके पास जवाब नहीं है तो ये घूम पलट के किसी और पे मुसीबतें थोप देते हैं। किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हुए ऐसे वीडियोस रिलीज कर सकते हैं क्या, जो चेंबर के अंदर है? और अगर हाँ आपने किया है, क्योंकि देश देखी है, तो फिर आप बाकी सब भी वीडियोस दिखा दीजिए जो आपने एडिट किया और सेंसर किया।
इस वीडियो को साझा करते हुए रिजिजू ने यह भी पूछा कि अगर सत्ताधारी सांसद भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा, लेकिन कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की चाल बताकर खारिज कर दिया। बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से सत्ता इस कदर बौखला गई कि वो कांग्रेस को बदनाम करने की तरकीबें ढूंढने लगी। पार्टी नेताओं पर दबाव बनाने के तकड़म में लग गई और इसी के तहत राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने की बातें भी चलने लगी। लेकिन जब बार बार मीडिया वाले वही पूछने लगे जो बीजेपी के नेता बोल रहे थे, तो राहुल गांधी आहत हो गए, मीडिया को आईना दिखा गए। माइक लगाने ही नहीं दे रहे आप लोग, बात ही नहीं सुन रहे। नहीं authenticate was yesterday. Today is what?